अभी हम बात करेंगे शॉक थेरेपी कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। शॉक थेरेपी की परिभाषा कीजिए। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले देखते हैं कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। शॉक माने समझ रहे हैं किसी को चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, कष्ट देना। तो अगर कष्ट देकर कोई उपचार किया जाता है तो कह सकते हैं ये ऐसी थेरेपी है, ये ऐसी उपचार है जिसमें क्या हो रहा है कि कष्ट देने के बाद इलाज हो रहा है, उपचार हो रहा है। तो साम्यवाद का जब पतन हुआ तो साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों में, सोवियत संघ के जो गणराज्य थे को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। और ये शॉक थेरेपी कुछ ऐसा था जैसे पहले तो चोट पहुंचा रहा है और फिर जाके एक तरह से उपचार भी कर रहा है बाद में। तो इस तरह से इन्हीं कारणों से इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें कहा गया ये शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी का अब विशेषता क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, तो इनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले शॉक थेरेपी की विशेषता कि मालकियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व होगा। दूसरा, राज्य की संपदा का निजीकरण होगा। तीसरा, सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म होगा। चौथा, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया जाएगा, माने कोई कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है। पांचवा, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा को हम आपस में क्या कर सकते हैं, जैसे भारत की मुद्रा है रुपया और रूस की मुद्रा है रूबल, है ना, अमेरिका की रुपया है डॉलर। तो हम क्या करेंगे, आपस में अपनी मुद्राओं को क्या करेंगे, तो लेन देन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पूंजीवाद को ही स्वीकार किया गया, किसी अन्य को स्वीकार नहीं किया गया, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अब सवाल आता है कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या रहा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात आ रहा है कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है। तो सबसे पहले, पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा बिल्कुल चरमरा गया। ये शॉक थेरेपी जो है सही साबित नहीं हुआ, इससे फायदा नहीं हुआ बल्कि और नुकसान ही हो गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गया। समाज कल्याण की पुनारी व्यवस्था जो थी वो सब नष्ट हो गई। 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों में कम दामों, औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज सेल कहा गया। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज सेल किसे कहा गया है। तो कह रहे कि शॉक थेरेपी के दौर में जब रूस ने औने पौने दाम पर अपने कंपनियों को निजी हाथों में सौंप दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राज सेल कहते हैं। पांचवा, आर्थिक विषमता बढ़ने लगी। आर्थिक विषमता माने लोगों के बीच जो है चीज़ें ज़्यादा हो गई पैसा कौड़ी के मामले में, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। ये विषमता का मतलब क्या, भिन्नता। खाद्य संकट पैदा हो गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ और कमजोर सांसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन करने लगा, है ना। तो कहने का मतलब ये सारे कमियां रही और इसकी विशेषता तो बात कर ही चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।